जहाँ सैलाब आया है उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, सवात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत जोर है। डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांधचंद बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ, ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, यूएसएड के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो पहले फेज में तो इनको रेस्क्यू रिलीव करना, रिहेबिलिटेशन में एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के जरिए था, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहां पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। खास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लाड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टडी कराई थी एक हॉलैंड की कंपनी से, लुइस बर्जर से, जिसमें सैलाब जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी, लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है, चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को एक टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज। वो भी एक बड़ा चैलेंज खास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकेंगे। इसमें जन साहब एक सवाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी देखते हुए नजर आ रही है और उसका अंदाजा उस वक्त तक कोई नहीं कर सकता जब तक इनका देखा न जाए। तो इस वक्त एक सिलसिला ये है कि पानी हर जगह पे मौजूद है और जिस किस्म के ये लोग हैं इनको अगर सिर्फ पानी निकाल दिया जाए तो ये खुद जाके वहाँ पे रहने को ज़्यादा तरजीह देंगे। कोई भी आदमी पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस मरहले के लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी को जल्द से जल्द? देखिए, इस वक्त आज मुझे बताया गया है कि कोटरी बैराज के ऊपर 5 लाख का रेला गुजर रहा है। जिस वक्त दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा तो मंछर झील का जो ड्रेनेज है वो दरिया सिंध में वो भी जाता है। तो जो ही वो वहां पर दरिया सिंध का रेला गुजर जाएगा तो ये पानी यहाँ से पानी
کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور ابھی کم ہونا شروع ہو بھی گیا ہے. ابھی بھی کئی جگہ پہ 8-8, 10-10 فٹ پانی ہے, لیکن کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن خیرپور کے علاقے میں اور سکھر کے علاقے میں وہ ذرا لو لائنگ علاقہ ہے, وہاں ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے ڈی واٹرنگ کرنی پڑے, پمپس لگانے پڑے, کوئی ڈرینیج سسٹم بنانا پڑے. یہاں سے جیسے میں نے کہا ہے, جو ہی انڈس میں پانی کم ہوگا تو آٹومیٹکلی پل آئے گا اور ہم بند توڑ کے پانی کا رخ اس طرف کر دیں گے اور پانی کو ادھر لے جائیں گے. لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑے گی. ڈیلیڈ ایکشن ڈیمز بنانے پڑیں گے, واٹر ڈرینیج سسٹم بنانا پڑے گا, تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا. سر میرا ایک سوال ہے سر, جیسے کہ کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہمارے پاس ابھی اس وقت آیا, گلوبل وارمنگ سے بھی پوری دنیا دو چار ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فردر کیا اسٹیپ لینے فالو؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے اور اس کے بعد USAID والے بھی تھے اور کانگریس کے لوگ بھی آئے, امریکہ سے کافی دنیا آئی. ان کو ہم نے یہی بتایا کہ ہماری ایمیشنز جو ہیں دنیا میں لیس دین 1% ہے. 2010 میں بھی بہت بڑا فلڈ آیا, 2022 میں بھی فلڈ آ گیا, جبکہ ہماری کنٹریبیوشن تو نہیں ہے. تو لوگوں کے کام کی وجہ سے ہمیں مصیبت ہو رہی ہے, ہمارے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں. تو اس پہ یہ ہول آف دا ورلڈ اپروچ چاہیے. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, تمام دنیا کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور دنیا میں ابھی لوگوں نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو تمام دنیا میں مصیبت آ سکتی ہے. اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ونٹرز کے بعد فوراً ہم اسپرنگ آیا نہیں اور سمر میں چلے گئے. میں کچھ مہینے پہلے انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ بھی اس وقت سخت گرمی تھی اور انگلینڈ بھی سوکھا ہوا تھا. تو یہ گلوبل وارمنگ کا افیکٹ سب جگہ پہ آ رہا ہے. سیچن میں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں. تو یہ تمام دنیا کو ہم باور کرا رہے ہیں کہ یہ ہول آف دا ورلڈ اپروچ ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم رینیوبلز کی طرف جائیں اور آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جائیں. یہ جو ہم ہائیڈرو کاربن کا استعمال کرتے ہیں, تیل سے بجلی بناتے ہیں اور کوئلہ جلاتے ہیں, اس سے آہستہ آہستہ ہمیں نکلنا پڑے گا. پاکستان میں مزید بڑے ڈیم بنانے پڑیں گے. کس جگہ بنانے پڑیں گے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ڈیم بنانے پڑیں گے, سوات میں بھی نیچے تک ڈیم بنانے پڑیں گے تاکہ ہم پانی کو کنٹرول کر سکیں.